वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 25 लेक्चर है। सो कंटिजेंसी वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस यूज ऑफ पावर टैक्टिक्स। अब वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पावर टैक्टिक के यूज को। तो पहली जो चीज़ है वो है मैनेजर की उसकी पर्सनैलिटी क्या है, रिलेटिव पावर क्या है, कितनी है, और ऑब्जेक्टिव्स फॉर वांटिंग टू इन्फ्लुएंस। उसके अलावा एम्प्लॉय, अब मैनेजर के अंडर में एम्प्लॉयज होते हैं तो जो परसेप्शन है एम्प्लॉयज विलिंगनेस का वो एंड एबिलिटी टू कंप्लॉय। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है। सो पावर एंड इट्स यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पावर है और उसका यूज है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। जो हरासमेंट होती है मुख्तलिफ तरह की, वो भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वो, एंड ग्रुप्स एंड कॉलिशंस भी ग्रुप्स बनाने को ही कहा जाता है। इसके अलावा इंप्रेशन मैनेजमेंट, दूसरों के ऊपर अपना इंप्रेशन अच्छा डालना और दूसरों का इंप्रेशन खराब करना, और एथिक्स एंड पावर। सो द पावर करप्शन साइकिल। अब ये एक पावर करप्शन साइकिल है आपके सामने। सो सबसे पहले जो है लोग पावर एंड रिसोर्सेज विद नो अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी को पावर भी मिला हुआ है, रिसोर्सेज भी मौजूद है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेटेड व्यू होगा। एम्प्लॉय रिएक्शन ये आएगा कि एम्प्लॉय कंप्लायंस करेंगे, सबमिशन करेंगे, डिपेंडेंस करेंगे, यानी कि एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता जाएगा कि बॉस को जो है बोलना बेकार है, कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये होगा, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे, नताइज भी आएंगे। नताइज क्या आएंगे, पुअर डिसीजंस होंगे, कोर्जन होगी, यानी कि जबरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा तो होगा, वरना नहीं। लो मोरल हो जाएगा, और एथिक्स वायलेशन होगी, यानी कि जो अखलाकियात है उनकी वायलेशन होगी, गैर अखलाकी चीजें भी फिर होंगी। सो पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, पावर और इन्फ्लुएंस का यूज किया जाता है, और पॉलिटिकल बिहेवियर में वो तमाम एक्शंस होते हैं जो ऑफिशियली सैंक्शन नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको इसीलिए किया जाता है ताकि अपने पर्सनल गेन्स जो है हासिल किए जा सके, अपनी ज़ाती मफादात जो है उनके लिए किया जाता है इसको। सो गेम प्लेइंग की भी एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है पॉलिटिकल गेम के लिए। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। अब ये क्या है, ये जो है इंडिविजुअल्स, ये ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इंगेज होते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शंस को, ख्यालात को, तसव्वुर को, या फिर बिहेवियर को दूसरे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के। सो इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या है। अब इम्प्रेशन मैनेजमेंट पहले भी आपको बताया जा चुका है कि दूसरों पे अपना इम्प्रेशन अच्छा डालना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लोग कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को कि वो किस तरीके से परसीव किए जाते हैं दूसरों से, यानी कि दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल करना इम्प्रेशन मैनेजमेंट है। तो इसमें तमाम वो एक्टिविटीज आती हैं जो डिजायरेबल इंप्रेशन के लिए होती हैं, यानी कि इंप्रेशन जो है अपनी मर्जी से इंप्रेशन डालना दूसरों के ऊपर। तो अब आपके सामने ग्राफ मौजूद है पॉलिटिकल एक्टिविटी लेवल का। ये ग्राफ ये शो कर रहा है जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऊपर जा रहा है, जितनी ज़्यादा मैनेजमेंट लेवल ऊपर जाती जा रही है, उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। सो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, मैन्यूवरिंग जो है वो हिकमत अमली और टैक्टिक्स वगैरह को कहा जाता है। ये लफ्ज़ जंगों वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, अब प्लान टू रीच अ गोल यूजिंग स्पेसिफिक पॉलिटिकल टैक्टिक्स। प्लान किया जाता है गोल तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिक पॉलिटिकल टैक्टिक्स को यूज करते हुए। गोल जो है ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं या पर्सनल भी। पॉलिटिकल टैक्टिक्स में जो है वो पावर बिल्ड किया जाता है, पावर बेस को, और यूज किया जाता है पॉलिटिक्स, सॉरी, यूज किया जाता है पावर को। सो नाउ दी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है असल में क्या, इसमें तमाम वो एक्टिविटीज शामिल होती हैं जिसको इसीलिए किया जाता है ताकि एक्वायर किया जाए, डेवलप किया जाए, यूज किया जाए पावर को, ताकि एक एडवांटेज हासिल किया जाए कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। और जाहिर बात है ये रिटर्न नहीं होती, यूजुअली टैसिट होती है। सो यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो यूज्ड होती है वो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर होती है। जो रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है, कहाँ पे कितने रिसोर्स हो, उसके अंदर भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज की जाती है। चॉइस ऑफ सीनियर मैनेजर्स, जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी चॉइस में। करियर डिसीजंस के अंदर भी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर भी, यानी कि जायजा जो लिया जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और पे इंक्रीज डिसीजन, सैलरी वगैरह के बढ़ाने का जो डिसीजन है। सो पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। अब पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है ये एक सबसेट है पॉलिटिकल बिहेवियर का। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है, सिलेक्टिवली एम्फेसाइज डिसीजन अल्टरनेटिव, उसमें अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करने के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है,
एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन प्रोसेस इन फेवर ऑफ सेल्फ और यूनिट वर्क यूनिट। अब इन्फ्लुएंस किया जाता है डिसीजन प्रोसेस को ताकि फेवर मिल सके किसी शख्स को या फिर एक वर्क यूनिट को, किसी एक डिपार्टमेंट वगैरह को। एंड कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग एजेंडा, यानी ये तब किया जाता है ऑफन डन व्हेन पर्सन डज नॉट वांट चेंज, जब कोई शख्स चेंज नहीं चाहता, तब्दीली नहीं चाहता तब। सो बिल्ड कॉलिशंस भी बनाए जाते हैं, ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं, फॉर्म अराउंड इन पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग अंदर या बाहर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दोस बिलीव्ड इंपॉर्टेंट टू पर्सन्स पोजीशन। उसके अलावा कोऑप्टेशंस की जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि सपोर्ट हासिल की जाती है अपोनेंट के थ्रू और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं इस तरीके से ताकि ओपोनेंट को की सपोर्ट हासिल की जा सके। अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे क्लास के अंदर सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर का रोल दे दिया गया, मॉनिटर बना दिया गया, ताकि उससे क्या होगा कि अब जो शख्स डिस्टरबेंस क्रिएट करे उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाए। सो नाउ वी हैव दी पॉलिटिकल टैक्टिक्स। अब पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो इसमें अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स है, दूसरों पे अटैक करना या उनको ब्लेम देना, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल टूल के तौर पे, एक फेवरेबल इमेज क्रिएट करना यानी इंप्रेशन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना दूसरों की नज़र में, डेवलप करना बेस ऑफ सपोर्ट यानी कि दूसरों की सपोर्ट हासिल करना, और प्रेजिंग अदर्स दूसरों को की तारीफ करना पॉलिटिक्स के लिए, और कॉलिशंस पॉलिटिकल कॉलिशंस बना लेना, ग्रुप्स बना लेना स्ट्रॉन्ग एलाइज के साथ, और एसोसिएट करना, अपने आप को जोड़ना उन लोगों से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना कि मैंने मदद की है तुम्हारी, अब तुमने मेरी मदद करनी है। सो इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स जो होते हैं, जारी बात है अपवर्ड इन्फ्लुएंस किया जाता है, बॉस को इन्फ्लुएंस करना अपवर्ड में आ जाता है, लेटरल इन्फ्लुएंस करना कोवर्कर को आ जाता है, एंड डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस एंड एम्प्लॉय जो अपने नीचे के लोग हैं, सबऑर्डिनेट वगैरह। सो इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में, उसमें पहली चीज आती है लेवल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग से मुराद अपने आप को देखना कि मैंने क्या किया, मुझसे रिक्वायर्ड क्या है और मैंने किया क्या है। नीड फॉर पावर कितनी है इंडिविजुअल की, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिसके अंदर होता है वो अंदरूनी तौर पे ये सोचता है कि मतलब ये होता है कि जो कुछ कामयाबी है वो मेरी कुछ करने से आएगी, ये सोचता है। तो ऐसे शख्स को कहा जाता है कि उसके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एंड इन्वेस्टमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना स्टेक है, और परसीव्ड अल्टरनेटिव्स के क्या कोई और ऑप्शन है या नहीं, ये भी जाहिर बात है और कंट्रीब्यूट करता है पॉलिटिकल बिहेवियर में। और एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, कामयाबी कितनी जो है वो चांसेस हैं। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में वो है लो ट्रस्ट, ट्रस्ट की कमी होना, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में भी पॉलिटिक्स होती है, और हाई परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, दबाव होता है कि इतनी परफॉर्मेंस लाजमी होनी चाहिए, स्केर्सिटी होना, रिसोर्सेज की कमी होना, रोल में एम्बिग्यूटी होना, क्लियर नहीं है रोल, सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर होना, ऐसे मैनेजर जो खुद का अपना सेल्फ वो हो, और उसके अलावा अनक्लियर इवैल्यूएशन सिस्टम हो, यानी कि ऐसा सिस्टम इवैल्यूएशन का एग्जामिनेशन का जो क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है, और जीरो सम एलोकेशन, जीरो सम ऐसी चीज को कहा जाता है कि जहां पे एक का फायदा हो जाए तो एक का नुकसान हो जाए, उसको जीरो सम कहते हैं। ऐसी एलोकेशन के अगर एक को मिल जाए तो दूसरे को ना मिले। सो नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब इसमें जो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के, उसमें आता है हमारे पास अटैकिंग एंड ब्लेमिंग है, दूसरों को अटैक करना, ब्लेम करना, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, कॉलिशंस बना लेना यानी नेटवर्क बनाना, सॉरी ग्रुप्स बनाना, उसके अलावा कल्टिवेटिंग नेटवर्क बना लेना, ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, दूसरों को ये कहना कि मैंने ये कर दिया अब तुमने ये करना है, मैनेजिंग करना इंप्रेशंस को, दूसरों पे अपना इंप्रेशन अच्छा डालना। एंड नाउ द कंडीशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, क्या कंडीशंस हैं उसमें, स्केर्स रिसोर्सेज की कमी होना, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजन, मुश्किल और अनक्लियर किस्म का डिसीजन होना, टॉलरेंस होना पॉलिटिक्स की, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल होती है। सो व्हाट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अब क्या क्या चीजें इनकरेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को, अनसर्टेन रिसोर्स एलोकेशन गैर यकीनी होना, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होना, और लीडरशिप चेंज हो जाना लीडर्स वगैरह का। सो डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स, अब इसकी डार्क साइड है बिल्कुल, और वो है डिसेप्शन होना, धोखा देना, लाइंग, झूठ होना, और इंटिमिडेशन यानी कि धमकी वगैरह देना, ये भी जो है इसके अंदर शामिल है। सो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, किस तरीके से मैनेज किया जाए, अनसर्टेनिटीज को, सिस्टम की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जाए, जो गैर यकीनी चीजें हैं उनको कम किया जाए, कंपटीशन को रिड्यूस किया जाए, स्पेशली जो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है उसको ब्रेकिंग करना एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। सो
इसमें मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर में ओपन कम्युनिकेशन को भी जो है वो जाहिर बात है मेंटेन किया जाता है। कम्युनिकेशन ओपन हो, क्लोज नहीं हो, क्लैरिफाई किया जाए परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये चीज़ क्लैरिफाई हो, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयज़ को भी शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में। और इसके अलावा इनकरेज किया जाए कॉपरेशन जो भी अमंग वर्क ग्रुप्स हैं उनके दरमियान, और मैनेज किया जाए स्केर्स रिसोर्सेज को वेल, यानी जो रिसोर्सेज कम हैं उनको जाहिर बात है अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, वेस्ट ना किया जाए, और ये ना हो कि एक ही शख्स एक ही जगह सारे रिसोर्सेज दे दिए बाकियों को कुछ नहीं मिला, जीरो सम किस्म की एलोकेशन नहीं हो। सो एंड प्रोवाइड सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक ऐसा क्लाइमेट हो जो सपोर्टिव हो, एक ऐसा माहौल सपोर्टिव किस्म का। सो मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, उसमें एनकरेज किया जाएगा पॉलिटिकल बिहेवियर को, जब मैनेज करेंगे रिलेशनशिप्स को, नेगोशिएशंस को और कॉम्प्रोमाइज को, इन तीन चीज़ों को जो है वो एनकरेज किया जाएगा, और जो डिस्करेज किया जाएगा वो नेगेटिविटी को, सेल्फ इंटरेस्ट को, इनके खुद का मफाद जो है उसको डिस्करेज किया जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव किस्म का जो बिहेवियर है। सो कंट्रोलिंग पॉलिटिकल बिहेवियर में प्रोवाइड किया जाएगा सफिशिएंट रिसोर्सेज, एनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन भी फ्री फ्लो करेगी, ये नहीं होगी कि इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है, और मैनेज चेंज इफेक्टिवली, जो तब्दीलियाँ है उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली तौर में मैनेज किया जाए, रिमूव किया जाए पॉलिटिकल नॉर्म्स को, हायर किया जाए लो पॉलिटिक्स एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए जो पॉलिटिक्स बहुत कम करते हों, और इंक्रीज की जाए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग, डायलॉग के लिए जाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा हो ताकि डायलॉग करके मामला को सुलझाया जा सके, एंड पीयर प्रेशर अगेंस्ट पॉलिटिक्स। सो एथिकल गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल बिहेवियर, अब इसमें एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो एथिकल गाइडलाइन देते हैं कि कौन सा चीज एथिकल है और कौन सी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज द एक्शन मोटिवेटेड बाय सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट। अब ऐसा एक्शन जो मोटिवेटेड हुआ है सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट से, which excludes the goals of the organization, जो exclude कर देता है goals जो है वो organization के, अगर ये बात सही है तो ये अनएथिकल है, गैर इखलाकी है, क्योंकि इसमें organization का जो गोल है वो हटा दिया गया और सिर्फ सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट है, यानी सिर्फ अपना मफाद है, तो ये अनएथिकल चीज है अगर ये चीज मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन, डज द पॉलिटिकल एक्शन रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट, क्या इंडिविजुअल राइट को रिस्पेक्ट मिल रही है पॉलिटिकल एक्शन से, अगर मिल रही है तो यस सही है, नहीं है तो फिर तीसरा क्वेश्चन, इज द पॉलिटिकल एक्टिविटी फेयर एंड इक्विटेबल। अगर मिल रहा है तो जो तीसरा क्वेश्चन है फिर आएगा, अगर नहीं है तो फिर ये अनएथिकल है, यानी गैर अखलाकी है ये, अगर ये पॉलिटिकल एक्शन से इंडिविजुअल राइट को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। सो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इज द पॉलिटिकल एक्टिविटी फेयर एंड इक्विटेबल, यानी कि फेयर है और बराबरी है उसमें या नहीं है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, अगर नहीं है तो वो इनएथिकल है, गैर इखलाकी है, और अगर है तो वो एथिकल है, इखलाकी है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।